टाइप नंबर 12 से स्टार्ट करना। देखिए, इन अ कैंप, एक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, कितने ग्राम पर पर्सन की दर से दिए जाने पर 3,300 सैनिकों के लिए खाना था, फूड था। लेकिन पर पर्सन कितना फूड गेन करेंगे? 850 ग्राम। 3300 लोगों के लिए खाना था, और वो खाना कितने दिन चलता? 32 दिन। इतना कंडीशन दे दिया, पहला कंडीशन। अब बोलता है 7 दिन बाद। आपका क्वेश्चन ये देखो, ये बेस हुआ 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाने से 825 ग्राम प्रति पर कैंडिडेट खाने पर 17 दिन चलेगा। तो नए आने वाले सोल्जर्स की संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक, पहले कितने थे? 3,300। और कितने आ गए कि 825 ग्राम देने के बाद कितने दिन में खत्म हो जा रहा है? 17 दिन में। आपको बेस कहां लेना है? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद ये आपका बेस बना। पहला कंडीशन, यदि कोई नहीं आता, सैनिक नहीं आते, नहीं आते तो देखो क्या होता? एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। एम मतलब मेन 3,300। कितने दिन चलता? डे 32। लेकिन भैया 7 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो 7 दिन तो इन्होंने खा लिया। तो 32 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। और पर पर्सन के लिए कितना था? कितना ग्राम? 850 ग्राम। भोजन हमेशा या राशन हमेशा एक वर्क में आ जाएगा, एक बराबर। दूसरी तरफ आते हैं तो कितने और सैनिक आ गए? अगर ये नहीं आए थे तो ये कंडीशन बनेगा, और आ जाने पर ये कंडीशन बनेगा। आने पर अगर मान लीजिए कुछ सैनिक आ जाते हैं तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? ऑलरेडी कितने लोग थे? इतने लोग तो थे ही, प्लस कुछ लोग और आ गए, जिसके कारण ये फूड कितने दिन चला? 17 दिन। और पर पर्सन कितना देना है? 825 ग्राम। ये आ गया 1। सबको ला के आपको इसी फार्मूले में गिरा देना है, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, बस अब क्या करना है, यहां से कैंसिल आउट करके एक्स का मान निकाल लो। ऊपर का ऊपर से काट दो, नीचे का नीचे से काट दो। चलिए, ये देखो, इधर देखो, 17 पंचे 85, ये आ गया 50। ठीक है, 825 और ये 25। अगर ये 25 वन टाइम काटते हैं एक बार, ये 825 कितने बार कट जाएगा? 25 तिया 75 और 25 तिया 75। 33 फिर कैंसिल होगा इसके साथ, ये आ जाएगा 100। उधर क्या बचा? 3,300 प्लस एक्स, और इधर क्या बचा? 100 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू, इधर बचा 3,300 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 बराबर, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1,700। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,700। तो कितने और नए सैनिक आ गए? 1,700, 1,700। क्या करे, क्या किया गया? ये इक्वेशन को बनाया गया, और इक्वेशन बनेगा कहां से? 7 दिन बाद। हर एक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, कल भी बता चुका था। 7 दिन बाद हो सकता है कोई नहीं आता, कोई नहीं आता तो इन्हीं 3,300 लोगों को, अब जो 32 दिन जो भोजन चलने वाला था वो 7 दिन खा लिए, तो कितना दिन बचा? 25 दिन। और हर किसी को कितना मिलेगा? 850 ग्राम। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि आ जाते हैं तो ये 3,300 प्लस एक्स 17 दिन चलेगा, और हर किसी को कितना मिल रहा है? 825 ग्राम। ठीक है, ये दो कंडीशन में लाके आपको सेट कर देना है। हर एक क्वेश्चन आके यहीं पर सेट होगा। इसको बनाने जाओगे तो बहुत तकलीफ है। ये हमेशा ऐसे ही देखो, जैसे मैं ये क्वेश्चन बताया था आपको, जो कल नहीं आए थे, इधर देख लो। जैसे ये कोई क्वेश्चन है,
कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, 8 ये क्वेश्चन उठा लो, चाहे ये क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए, अभी व्यक्ति आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एक्स। कितने दिन का भोजन था? 42 दिन का भोजन था। आपको फिर क्या बोलता है? 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। ये बेस बन गया। 10 दिन बाद 200 और व्यक्ति आ गए और ये भोजन 42 दिन जो चलने वाला था वो कितने दिनों में खत्म हो गया? 24 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? एक्स। पहला कंडीशन बनाएगा एक्स लोगों के लिए। अच्छा, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद ये बेस लेना है, हमेशा ये बेस दिया रहेगा क्वेश्चन में, इतने दिन बाद, यहीं से आपका क्वेश्चन चालू होगा। इतने दिन बाद एक्स लोगों के लिए, 10 दिन तो खा लिए, कितने दिन का खाना बचा? 32 दिन का खाना बचा, ठीक है। और कितना ग्राम व्राम में नहीं दिया, छोड़ दो, फिर नीचे आ जाओ। एक दूसरे तरफ आ जाइए, इक्वल टू, अगर 200 सैनिक आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 200। और ये खाना अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 24 दिन में। नीचे आ जाएगा एक। आठ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर, वो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3x प्लस 600। ये 3 आके इस पर माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x इक्वल टू 600। x का मान कितना आ गया? 600। x का मान कितना आ गया? 600। तो प्रारंभ में कितने सैनिक थे? 600। बाद में कितने हो गए? 800। ठीक है, या तो क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभ में कितने सैनिक थे, या 200 आने के बाद कितने हुए तो 800, 200 बढ़ जाएगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन देखो, क्वेश्चन देगा यहां पर ऑलरेडी 600 दे देगा, 200 और आ जाएगा और ये 24 को गायब कर देगा, D2 निकालना पड़ जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा, ये निकल आएगा, क्या आ जाएगा? 24। कोई भी एक चीज को क्या कर देगा? गायब कर, और वही पूछेगा आपसे। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 68, बता दिया ना, ये याद रखना है, बेस इसको लेना है। चलिए आप बनाइए तो। जैसा बोला हूं वैसे ही बनाना है आपको। बेस क्या लेना है ये ध्यान देना है। कितने दिन बाद, यदि पहले सप्ताह के अंत में, यहां पर डायरेक्ट नहीं दे करके क्या बोल रहा है, और एक वीक में कितने दिन, यदि एक सप्ताह के अंत में। अच्छा, यहां पर 24 वीक दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर लेंगे किसमें बेटा? डेज में। कितना आ जाएगा ये? 168 डेज। बोलता है 200 सोल्जर्स के लिए 160 डे का खाना था। एक सप्ताह के अंत में 80 सैनिक और आ गए, तो प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन, अच्छा पहले 900 ग्राम मिलता था, ये देखिए अब कितना मिलना चालू हो गया? 750 ग्राम। शेष भोजन कितने दिन चलेगा? आपको D2 पूछ रहा है, कितने दिन चलेगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? D2। बाकी सब दे चुका है। फिर मैं वापस वही ला रहा हूं, M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। अब इधर देखो, M का मान दिया हुआ है मेन 200, दिन कितने दिए हुए हैं? 168। लेकिन मैं क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? एक सप्ताह बाद। आपको बेस क्या लेके चलना है? 7 दिन बाद। दो कंडीशन बनेगा 7 दिन बाद। कितने कंडीशन बनेंगे? 2 कंडीशन। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। 7 दिन बाद 2 कंडीशन, या तो नए सैनिक नहीं आएंगे तो क्या होगा? नहीं आएंगे तो क्या होगा? उन्हीं 200 लोगों के लिए। अब 7 दिन खा लिए, कितने में खा लिए? 7 दिन। 168 में 7 डे कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। 161 डे, कितने दिन का भोजन है? और किसी को कितना मिल रहा? पहले में 900 है, 900 मिलता है, 900 ग्राम भोजन हमेशा एक। ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, यदि आ जाते हैं तो ये M1 के जगह M2 आ जाएगा। कितने सैनिक आ रहे हैं?
80 ऑलरेडी कितने थे 200, नए कितने हो जाएंगे आने पर कितने हो जाएंगे 280। कितने दिनों के लिए यही तो पूछा है, D2 का मान पूछा हुआ है। कितने ग्राम खाना मिलना है 750 ग्राम, और राशन हमेशा एक रहेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए वैल्यू, किसका मान आ जाएगा D2 का। बस कैंसल आउट करना है, क्या करना है कैंसल आउट। काटना, काट तो लिए ना। हाँ, एक जीरो कट जाएगा इसके साथ, एक और जीरो कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। 7 से कटेगा ये 4 बार, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ओके, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 8 बार, ये 9 बचा हुआ है वो 3 से कटेगा 3 बार और ये खत्म हो जाएगा। इधर से केवल D2 बचा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 8, 23 एंड 3 को। कितना आ गया D2 का मान 100, 138, ये आंसर हो जाएगा। आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, केवल 8 इंटू 23 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे D2 का मान आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 138। अब इससे सरल सवाल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये परीक्षा अगर बुक को लेके बनाओगे आरएस वारस अग्रवाल से तो बहुत टफ बनता है। अगर आपके अगर ऐसे बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, इस पे सारे हम, तुमको जरूरत नहीं है, इस पे सारा शोध हम कर डाले हैं, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 13, एकदम फोकट टाइप का सवाल है, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारा बुद्धि क्या कैसे बनाता है इसको देखते हैं, चलिए आप भी बनाइए। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। अ कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि मैं 40 डेज में काम को करके दे दूंगा। उसने आरंभ में 100 वेजेस मतलब व्यक्ति या मजदूर काम पर लगाए थे। 35 दिन बाद देखता है काम वाम इनसे हो नहीं रहा है, तो 35 दिन बाद आफ्टर 35 डे, और ठेका कितने दिन का था 40 दिन का, 35 दिन बाद क्या करता है 100 और व्यक्ति काम पर लगा देता है, जिससे समय पर कार्य पूरा कर दिया। अब वो 100 लोग लगे, इसके कारण ये टाइम से क्या हो गया काम पूरा हो गया। अगर मान लीजिए वो 100 व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करता बाद वाले, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर, ये अतिरिक्त व्यक्तियों को 35 दिन बाद ये 100 लोग को लगा रहा है, अगर इनको अपॉइंट नहीं करता तो काम ठीक समय से कितने दिन के बाद खत्म होता। बात समझ में आ गया। ये काम 40 दिन में तो खत्म नहीं होता शुरू में, इसने क्या किया 35 दिन तक काम करवाया। कितने दिन तक काम कराया
35 दिन तक काम कराया, उसके बाद 100 और लोग को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये काम जो एक्चुअल टाइम में खत्म नहीं हो रहा था, तो वो 100 के आने के कारण वो काम जो है एक्चुअल टाइम में खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन पूछता है वो नए 100 लोगों को जो अपॉइंट किया था उनको अगर अपॉइंट नहीं करता तो और कितना एक्स्ट्रा डे लगता, क्योंकि ठेके का दिन 40 था, 40 दिन में खत्म नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ दिन लगता। वही पूछ रहा आपको कितना एक्स्ट्रा डे लगेगा। ठीक है, देखिए पहले तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का एक तरीका बता देता हूं, मेंस वेंस में कैसे बनाते हैं। यहाँ पर 40 दिन का ठेका है और कितने व्यक्ति अपॉइंट कर रहा है, 100। तो अपन यहां से निकाल लेंगे वर्चुअल कार्य, क्योंकि ये तो हुआ नहीं, इसीलिए क्या बोलेंगे अपन, आभासी कार्य। आभासी कार्य क्या दिया भैया, 40 दिन 100 मजदूर बराबर 4000, ये कार्य बोल रहा हूं। ठीक है, अब वास्तविक कार्य, एक्चुअल वर्क क्या हुआ, एक्चुअल वर्क होता है कि 35 दिन तक तो ये 100 लोग काम कर दिए, प्लस उसके बाद ये जो 5 दिन बचा इसमें 100 और 100 200 लोग आ गए, तो ये हो 3500 प्लस 1000। एक्चुअल काम कितना करना पड़ गया उसको, 4500। ठीक है, अब एक्चुअल वर्क और वास्तविक कार्य और आभासी कार्य के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 500। और इस जो एक्स्ट्रा काम जो 500 आ रहा है एक्स्ट्रा, उसको पूरा कितने लोग कर रहे हैं, 100 लोग। कितने लोग कर रहे हैं, 100 लोग, तो कितना एक्स्ट्रा दिन लगता, अगर वो लोग नहीं आते तो 5 एक्स्ट्रा डे लगता। कितना एक्स्ट्रा डे लगता, 5। क्या करना है मेरे को, इन दोनों का क्या करना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। जैसे अंतर निकालूंगा तो अंतर आ जाएगा 500, अरे आएगा ना। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना दिख ही रहा है, 4000 और 4500, कितना आ गया अंतर, 500। ये 500 लोगों को, ये 500 जो अंतर आ रहा है कार्य का, इसको पूरा कर रहे हैं, कौन करता, शुरू में जो 100 लगा था वही बस करते, क्योंकि बाद वाले 100 को तो हटा देना है। तो ये 100 लोग करते, तो इस 500 काम को करने के लिए कितना एक्स्ट्रा दिन लग जाता, 5 दिन। क्वेश्चन समझ में आया, ये एक तरीका रहा। ठीक है, दूसरा तरीका नहीं बताता, नहीं तो तुम लोग बनाओगे ही नहीं इस तरीके से, है ना। ये एक क्वेश्चन है जिसका बन जाएगा, वो इस क्वेश्चन को बनाना है, 14 नंबर। ऐसा कौन है जिसके पास बुक नहीं है, सबके पास है ना। ठीक, मोबाइल वोबाइल में लेके नहीं आना, मेरे को मोबाइल वोबाइल नहीं दिखना चाहिए, मोबाइल में फोटो खींच के ये सब तुम लोग का तमाशा मेरे को नहीं पसंद है। हाँ, सब के सब क्या लेके आओगे, बुक। मेरे को मोबाइल वोबाइल में फोटो खींच के पढ़ने वाले पर बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, सेम ऐसे ही क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 74, अरे 72 होगा क्या, ये कौन सा क्वेश्चन था, 72 बनाइए सब। वर्चुअल वर्क निकाल लेंगे, एक्चुअल वर्क निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, आए हंस रही है, आए, अच्छा हाँ, हंस ले।
अच्छा, दोनों क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है? अगर अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता और एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगाता तो काम अपने एक्चुअल टाइम से कितने दिन बाद समाप्त होता? ठीक है, यही निकालना है ना अपने को। इसका फार्मूला बताऊं एक छोटा सा। देखिए, आपको निकालना है एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे, क्या निकालना है बेटा? और कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा ये तो निकालना है। बराबर होता है दिनों में अंतर। कहानी खत्म। दिनों में अंतर। एक दिन दिया हुआ है आपको, क्या क्वेश्चन में कितना ठो दिन दिया है? एक दिया है 40, दूसरा दिया है 35। आंसर क्या आ जाएगा? 5 दिन। कहानी खत्म। केवल 2 ही दिन दिया क्वेश्चन में, देखिए, एक दिया 40 दिन, एक दिया 35 दिन। मैं दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन में 2 ही प्रकार का दिन दिया है, एक दिया 40 दिन, एक दिया 35 दिन, और कोई बात नहीं किया है। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या किया जाता है? दिनों में अंतर, दोनों दिनों को माइनस कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, 8 और 7 80 और 70 कितना आ जाएगा? 10 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? दिनों में अंतर। ठीक है, इसीलिए नहीं बता रहा था मैं, क्योंकि वैसे ही करोगे आप सब। आजकल ट्रेंड यहां पहुंच गया है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। इतना आदमी, उतने औरत, इतने लड़के इस काम को इतना करते तो इतना 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 कैसा करेंगे? अथवा, और ये यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देने वाला है। ये जो ये जो वर्ड लिखा है अथवा, मतलब और। ठीक है, ध्यान से सुनना। जितने नौ जो काम को 9 आदमी कर सकते हैं, उतना ही काम 18 लड़के। मान लीजिए 19 दिन में, 19 दिन में ये एक कुआं है। ठीक है, ये क्या है? क्या है ये? कुआं। इस कुएं को 9 आदमी 19 दिन में 100 मीटर गहरा खोद सकते हैं। ये गहराई 100 मीटर है, 100 मीटर तक खोदना था, ये लोग कर डाले। ठीक है, मतलब ये लोग कितना काम किए? 100 मीटर तक। एक कार्य, कार्य हमेशा क्या होगा? एक। वो एक ही काम तो किया ना, कि दो ठोक कुआं खोद डाला, तो एक ही काम एक हुआ ना। वर्क हमेशा एक होता है। ठीक है, तो 9 आदमी, अगर ये 9 आदमी नहीं अपने पास अवेलेबल हैं, तो उसके जगह मैं क्या ले जा सकता हूं? 18 लड़के। 18, वो भी यही काम करेंगे, इतने ही काम करेंगे। ये होता है अथवा। अगर यहां पर अथवा ना करके क्या हुआ? तथा, एंड, और, ये तथा या और मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 आदमी और 18 लड़के मिलकर के इस काम को इतना करेंगे। ये अथवा और ये देखो, अथवा और ये और, या 9 मेन एंड 18 बॉयज, तो यहां प्लस लग जाएगा। दोनों मिल करके 9 आदमी और 18 लड़के मिल करके इतना काम को करेंगे। इतना ही अंतर है। ये जिसको नहीं समझ में आया उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इतने का ही अंतर है, बाकी इधर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखना है अथवा दिया है, और दिया है, कि एंड दिया है। क्या देखना है बेटा? ठीक है, ये देखो 9 मैन, ये एंड गलत है, ये और आएगा यहां। यही चीज समझा रहा हूं, यहां क्या आएगा? और। ठीक है, या 18 लड़के कैन डू अ वर्क इन 19 डेज, एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं। तो 12 आदमी तथा, अब ये तथा मतलब होगा प्लस, एंड, अब होगा एंड। ठीक है, तो 12 मैन एंड 14 बॉयज टेक फिनिश द वर्क। कितना दिन लेंगे इस काम को समाप्त करने में? आपको पूछ रहा है दिन।
क्या पूछ रहा है? दिन। दो तरीका इसको बनाने का, दोनों बताता हूं और आपको जो अच्छा लगेगा वो आप बना लेना, ठीक है। एक तो तरीका ये है, इनका कंपेयर कर देंगे, ये और आएगा बेटा, इंग्लिश में आए क्या आएगा? और। ठीक है। अरे ये चेंज करवाना है ना, ठीक है, ये सब चीजों को याद रखना, इसको चेंज करवा देना, ठीक है। यहां पर बोल रहा है, मैं देखो पहला कंडीशन बना रहा हूं, 9 आदमी किसी काम को, मतलब एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 19 डेज में। या की जगह 9 आदमी की जगह 18 बॉयज इसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं। ये देखो MDH/W, MDH/W बन गया दोनों तरफ, ठीक है। ये कंडीशन क्वेश्चन में ही दिया है, या तो 9 पुरुष या तो 18 लड़के, दोनों कितना समय लेंगे? 19 दिन। रिलेशन निकाल दो एम और बी में, एम और बी में रिलेशन निकालेंगे, 19 कट गया, बचा क्या? 9M = 18B, ये भी कट गया, M = 2B, M = क्या आ गया? 2B, M = आ गया 2B। अब जहां जहां आपको M मिलेगा आगे, वहां क्या रखते जाना है? 2B। अब किसी भी एक को लेना है आपको, इन दोनों में किसी भी एक को, तो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखो अब क्या बोलता है, यदि 9 पुरुष किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं, किसी काम मतलब एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 14 लड़के, 12 men + 14B इस काम को कितने, ये देखो इसको ब्रैकेट में ले लिया, इस काम को कितने दिन में करेंगे? D2। इस काम को मतलब इसी काम को, जहां जहां M दिख रहा है वहां वहां 2B रख दो, जहां जहां M दिख रहा है वहां क्या रख दो? 2B रख दो। यहां M दिख रहा है, ये 9, M के जगह मैं रखूंगा 2B इंटू 19/1 बराबर, यहां पर M दिख रहा है, यहां 2B रखूंगा, तो ये हो गया 12, इसके जगह हो गया 2B प्लस, ये B वाले को छेड़ना नहीं, B मल्टीप्लाई, ये D2 निकालना है अपने को, /1, 18B 18B मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? 24 और 14 कितना आ जाएगा बेटा? 24 और 14 कितना होगा रे? 38B इंटू D2। ये पूरा पूरा देखो, ये B कट गया B से, ये 19 दूनी 38, 18 बराबर 2D2 या D, ये बस D2 बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेना है, एक के बेस में दूसरे का मान आपको पता हो जाना चाहिए। एक तरीका तो ये है सदाबहार तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका बताऊं? नौ व्यक्ति या 18 किसी काम को कितने दिन में? 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे पैसा लिखना पड़ेगा ना आपको, और इससे आसान और शॉर्टकट नहीं है, और बनाना भी आपको इसी से है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? तो क्या बोला है? 12 व्यक्ति और 14 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। 9 व्यक्ति या 18 लड़के एक काम को 19 दिन में कर, देखो अथवा करके मैं बीच में प्लस नहीं लिखा हूं, 12 आदमी और 14 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपका पहला काम है इनको पलट के जोड़ देना, जो बोल रहा हूं वहां लिखना है,
पलट के क्या करना है, जोड़ना है। ये हो जाएगा 12/9, 12/9, और ये प्लस हो जाएगा 14/18। ठीक है, एक लाइन सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ये आ गया 2, मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो आ जाएगा 24, प्लस 1, ये हो गया 14, ये आ जाएगा 12, 9, 14, 18। क्या चाह रही है तू, 38/18। ये मिल गया अपने को। ये मिल जाने के बाद जैसे हम लोग जबरदस्ती यहां पर क्या किए थे, पलट के जोड़ दिए थे। इनको पलट के जो दिन दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको पलट देना, एक बार फिर पलटना, पलट के दिए हुए जो दिन होगा, दिन से क्या करना, मल्टीप्लाई, गुना कर देना। इसको पलटूंगा तो ये आ जाएगा 18/38 मल्टीप्लाई 19। 19 से कट गया 2 बार, और ये 2 से कट गया, आ गया आंसर 9 दिन। आंसर आ जाएगा 9 दिन। ये दिखने में बड़ा उटपुटांग लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन एक बार पलट देना है, फाइनल पलट के उसको दिनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इससे ना तो सरल हो सकता है और ना होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये कब काम करेगा, जब दोनों के बीच में क्या होगा, अथवा और। एंड अगर लगा है, पहले ही एंड लग गया है, तो आपको वही तरीके से बनाना पड़ेगा उसका, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन हैं आपको लिख दो, यहां प्लस होगा, पलट के ये ले आओ, फाइनल पलट के दिनों से गुना कर दो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। चलिए उठाओ, इसको उठाइए। 6 पुरुष या, ये देखो 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष तथा, तथा मतलब प्लस, 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेगी। आपका काम इसको पलटना है ना, इतने को। पहला काम है पलट के जोड़ दो, 8/6 प्लस 14/12। चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 16 धन 14, ये आ गया 30/12। कितना आ गया, 30/12। अब मैं क्या बोला, पलट के किससे गुना कर दो, दिनों से। 12/30, 12 आए, अच्छा ये क्या है, ओ 12 नीचे आ गया, यहाँ आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16 32, ओके मल्टीप्लाई, अच्छा 12/32, ठीक है ना, ये 12/32। हाँ ठीक है ना, पहले तो कितने दिन में कर पाएगा ये निकाल लेते हैं ना, उसको 2 गुना कर, देखो नॉर्मल पूछेगा तो ये गुना 20 हो जाएगा। ठीक है ना, दिन की एक ही दिया है तो ये 20 हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये निकलेगा। और क्या बोल रहा है देखो ध्यान से मिलकर, इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में करेगा, L/2। ठीक है, बस 4 से काटेंगे कहा जाएगा 8, ये आ गया 5, 4 से कटा फिर ये 3, ये 2, और ये 2 से कटा 2, 15 दिन। नॉर्मल पूछता तो ये 2 नहीं आता, दुगना कार्य बोला इसलिए मल्टीप्लाई 2, ऐसे में 7.5 आ जाता, 7.5 दिन। ठीक है ना भाई, नॉर्मल कंडीशन में 7.5 आ जाता, और दुगना कार्य बोला इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर दिए। अब मैं जो बताया हूं, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 77। और उससे पहले कौन सा बताया था, उसके बीच में जितना भी क्वेश्चन होगा फट 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 बनाओ, तो एकदम तेजी से एक ही क्वेश्चन बना लो, एक आध क्वेश्चन बना लो।
देखो अब हो गया, बन गया। पांच पुरुष, यहां पर क्या लगा है, तथा, एंड पांच महिलाएं, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। एक काम मतलब ये होता है एक काम, ठीक है। 6 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को उतने ही समय में पूरा करते हैं। 6 मेन + 3 वुमेन, उतने ही कार्य को, इतने कार्य को उसी उतने ही समय में, उतना ही समय कितना है, 5। आगे छोड़ दो, यहां से आपको एम और बी, एम और डब्ल्यू में रिलेशन निकालो। पहला काम है एम, सॉल्व करोगे कुछ नहीं, 5 5 कट गया रे, 5 और 5 कट गया, बचा किधर कितना, 5m + 8w = 6m + 3w। इधर ध्यान से सुनो, इधर देखो पहले 8, ये देखो 5m और 6m कौन बड़ा है, ये उस पार ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस पार आ जाएगा। 8w - 3w = 6m - 5m। ये देखो यहां से आ जाएगा 5w, यहां से आ जाएगा m, मैं लिख सकता हूं m = 5w। ये आ गया रिलेशन, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया आपके पास। अब जहां जहां आपको m दिखेगा, जहां जहां आपको क्या दिखेगा, m दिखेगा, वहां वहां क्या रख दोगे, 5w। क्या रख दोगे, 5w। अब देखो दोनों में से एक कंडीशन को लेना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ऐसा है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, तो 2 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगी, ये क्वेश्चन है। इनमें से एक कंडीशन को लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोला 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, किसी काम मतलब एक काम को, तो बताइए 2 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यही क्वेश्चन है। आपको यह डी का मान निकालना है, यही डी का मान आपको निकालना है। और जहां जहां पर आपको एम दिख रहा है वहां वहां 5w रख दो, रखिए। जहां जहां एम दिख रहा है वहां 5w रख दो। इन दोनों के जगह क्या रखा जाएगा, 5w। अब मेरी बात सुनो, 5w को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। 25 और 8, 25 और 8 33। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। 33w × 5, 33w × 5 बराबर, इधर आ जाओ, इधर आते हैं तो ये यहां पर आ गया 5w, गुना होके हो जाएगा 10w, ये 5 से जुड़ जाएगा 15w × d, 15w × क्या जाएगा, d। ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 से कट गया 3 बार, w कैंसल पहले ही हो गए, 3 से कट गया 11 बार, d का मान आ गया क्या, 11। यही निकालना था। तो जब बीच में प्लस होगा, तथा होगा, और होगा, तो आपको ऐसे ही बनाना है। यदि अगर बीच में और है तो वैसे बनाना है।
ठीक है। और दोनों तरीके से ये देखो, अगर वो फार्मूला याद नहीं होता है पलटकर, तो आप ऐसे ही बनाइए, थोड़ा सा समय लेगा। एसएससी बैंकिंग वाले लोग ऐसा बनाते हैं, है ना भैया, तुम लोग ऐसा बनाओ, भरपूर समय है व्यापम पीएससी में। और ये क्वेश्चन का ट्रेंड आ गया है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, वो गया जमाना। ठीक है, ये इतने काम को इतने दिन में, भी इतने काम को इतने, दोनों मिलकर कितने दिन में, ये सब जमाना गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है। एक क्वेश्चन बनाना चाहते हो बनाओ, कोई हेल्प नहीं। और बाकी जितना क्वेश्चन नहीं बनाया हो सब घर में बनाना बैठ के, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। 6 पुरुष तथा 8 लड़के, 6 मैन प्लस 8 बॉयज, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये लीजिए मल्टीप्लाई 10, एक काम माने एक। 26 पुरुष और 48 लड़के काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 26 प्लस 48 बॉयज, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यही काम होगा। अब यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? डब्लू और बॉयज में क्या एम, ये देखो डब्लू वुमेन है कि मैन है? मैन है, हाँ डब्लू का लिख लिया हूं। एम और बी रिलेशन, एम बी में रिलेशन निकालना पड़ेगा, पहला काम। अब उसके बाद ध्यान से सुनो मेरी बात, एक कंडीशन इनमें से फिर वही रहेगा और एक कंडीशन ये आ जाएगा। उस काम को करने में कितना दिन लेंगे, फिर से डी निकालना पड़ेगा। एक कंडीशन दोनों में एक ही रहेगा और दूसरा कंडीशन वो दिया हुआ है। आपको ये बता रहा है ये दोनों बराबर है, ये लोग करें चाहे ये लोग करें। ठीक है, ये लोग करें चाहे ये लोग करें। ठीक है, यहां से आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा एम और बी में। कितना आ गया? एम इक्वल टू 2b, एम इक्वल टू 2b। अब जहां जहां पर इधर देखो, फिर वही 6m प्लस 8b, इस काम को 10 दिन में इस काम को मतलब इस काम को 10 दिन में कर सकते हो। अब इधर से चालू हो जाएगा, 15 पुरुष मतलब मेन और 20 लड़के और मतलब प्लस 20 बॉयज, इसको कितने दिन में कर पाएंगे, यही तो निकालना है। इस काम को वही डी का मान निकालना है फिर से। ठीक है, इससे सरल टॉपिक नहीं था, बाकी बातें आपको पता चलेगा शनिवार को।